नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का एस्ट्रो आरडीजे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु जिसका प्रभाव हम सब पर बहुत अधिक पड़ता है, वह अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहा है। अभी वह कर्क राशि में गोचर कर रहा है और 7 मार्च के बाद वह मिथुन राशि में अपना गोचर करेगा और इसका प्रभाव सभी राशि वाले जातकों पर पड़ेगा और यह प्रभाव 18 महीने तक रहेगा। लेकिन राहु की मिथुन राशि में स्थिति बहुत ही शुभ और अच्छी है, क्योंकि यह राहु की उच्च राशि है। मिथुन राशि में राहु बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि पर राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें राहु को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जब समुद्र मंथन हुआ था और देवों ने समुद्र से अमृत निकाला था, तो वह अमृत राक्षस ना पी ले, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को देवों को पिला दिया। लेकिन एक दानव था जो देवों की लीला को समझ गया था और उसने अपना रूप बदलकर देवों की श्रेणी में बैठ गया और उसने अमृत का पान कर लिया। लेकिन उसके अमृत पान करते ही सूर्य और चंद्रदेव समझ गए कि यह राक्षस है और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, जिससे उसका जो सर था वह राहु कहलाया और उसका जो धड़ था वो केतु के। तो राहु केतु की उत्पत्ति एक दानव से हुई है, राक्षस से हुई है। इसके कारण उसमें तामसिक गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, अवगुण ज़्यादा हैं और सत्य गुण कम है। अब चूंकि राहु केतु ने अमृत पान कर लिया था तो वह अमर हो गए और भगवान ब्रह्मा ने उनको नवग्रहों में स्थान दे दिया। इसलिए आज हर जातक के ऊपर राहु केतु का प्रभाव पाया जाता है। इसलिए हर जातक में सतगुण के साथ अवगुण भी होते हैं। जिनके ऊपर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है या बुरा प्रभाव ज़्यादा होता है, उनमें यह गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लेकिन अगर इन दानवों के गुण को अगर देखा जाए तो किस फील्ड में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे हाँ, पॉलिटिशियन लोगों में, जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। क्योंकि वो जब तक दूसरों को उल्लू बनाकर, जनता को बेवकूफ़ बनाकर काम नहीं करेंगे, तब तक वो ऊंचाइयां नहीं पाएंगे। इसलिए राहु का प्रभाव राजनेताओं पर, नेताओं पर, पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा, कॉरपोरेट जगत, जहां आदमी व्यवसाय कर रहा है और ऊंचाइयों को पाना चाहता है, तो ईमानदारी से ऊंचाइयों पर पहुँचना आज की दुनिया में बहुत टफ है। इसलिए आदमी थोड़ा को बहुत शॉर्टकट तरीके या बेईमानी को अपनाता है, या टैक्स चोरी करेगा या और कुछ गलत तरीके करेगा जिससे वह ऊंचाइयां पा सके। तो इसलिए राहु का प्रभाव वहां पर भी पाया जाता है। और ऐसी बहुत सी फील्ड हम सोच सकते हैं जहां राहु का प्रभाव रहता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि राहु हमें बहुत अधिक क्लेवर माइंड देता है, बहुत अधिक चालाकी देता है, बहुत अधिक इंटेलिजेंसी देता है अपने कार्य को करने की, काम दाम दंड भेद को अपनाने की, राजनीतिक तरीके से अपने कार्य को सिद्ध करने की, तो ये गलत नहीं है। और ये इस मैथोलॉजिकल स्टोरी से भी समझ में आता है, वह बहुत ही क्लेवर माइंड है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वह अपने काम को पहले करना चाहता है, खुद अमृतपान पहले करना चाहता है। इसलिए वो किसी भी शॉर्टकट तरीके से अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता है। इसलिए राहु की यह प्रवृत्ति सभी जातकों में पाई जाती है। जैसे राहु ने किया कि वह अपना रूप बदलकर देवों के बीच में बैठ गया और उसने अमृतपान कर लिया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि राहु क्या है और यह हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो अब हम आपकी राशि के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी राशि पर यह किस तरह से प्रभाव डाले। सिंह राशि वाले जातकों, राहु का 7 मार्च के बाद मिथुन राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने जा रहा है। यदि 12 राशियों में देखें तो राहु का गोचर सबसे अच्छा मेष राशि वाले जातकों के लिए है, उसके बाद सिंह राशि और फिर कन्या राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए। इन 4 राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम, बहुत ही शुभ लाभ देने जा रहा है। राहु की यह स्थिति मिथुन राशि में अगले 18 महीने तक बनी रहेगी। तो 18 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्योंकि राहु क्लेवर माइंड है, इंटेलिजेंसी है, यह चीज़ें पाना चाहता है और जब इसको बुद्धि का बल मिल जाए, अर्थात मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, वह कैलकुलेशन है, एनालिटिकल माइंड है, विचारों को
जानने और समझने की शक्ति है। और जब यह शक्ति राहु को प्राप्त हो जाती है, जो पहले से ही क्लेवर माइंड है, तो आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बात करने की शक्ति, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपके निर्णय लेने की शक्ति अद्भुत बन जाती है। और जब यह शक्ति अद्भुत हो जाती है तो फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जब यह शक्ति 11वें भाव में होती है, जो लाभ का स्थान है, जो इनकम का स्थान है, जो नेटवर्क का स्थान है, जो सोशल सर्कल का स्थान है, आज की डेट में जहाँ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक का ज़माना है, ऐसी जगह राहु का पावरफुल होना आपको बहुत सारी रिसोर्सों से धन, वैभव और पैसा प्रदान कर सकता है। यदि आप अपने व्यवसाय को इन 18 महीने में सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम के थ्रू अगर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। आज की डेट में इंटरनेट पल भर में आपको ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और यह शक्ति आपको ये 18 महीने में राहु देने जा रहा है। दोस्तों, ऐसे मौके जीवन में बहुत कम मिलते हैं जहां आप अपना वर्चस्व, अपनी काबिलियत, हुनर का लोहा दुनिया के सामने मनवा सकें और प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसी शक्ति यहाँ राहु प्रदान करने जा रहा है। राहु का क्लेवर माइंड, राहु की नेटवर्क को कनेक्ट करने की क्षमता, इंटेलेक्चुअल माइंड, कैलकुलेटिव माइंड आपकी अर्निंग को बढ़ा रहा है। आप इस समय अपने नेटवर्क का, अपने सर्कल का विस्तार करेंगे। हो सकता है आप इस समय किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, बड़े ग्रुप से जुड़ जाएं, ऐसी संस्थानों से जुड़ें जहां से आपका विस्तार हो, आपके व्यापार का विस्तार हो, आपके कार्य का विस्तार हो, आपकी खुद की पर्सनैलिटी का विस्तार हो। क्योंकि राहु साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए यह राहु बहुत अद्भुत योग बनाने जा रहा है। इस समय राहु आपको ऐसा आइडिया दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक आपके दिमाग में ऐसा आइडिया, ऐसे विचार प्रस्तुत कर सकता है जो आपके जीवन को बदल दे। और स्पेशली जब राहु मिथुन राशि में है, जो उसकी उच्च राशि है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो क्लेवर माइंड को रिप्रेजेंट करता है, बुध की राशि मिथुन जो इंटेलेक्चुअल माइंड को रिप्रेजेंट करती है। जब ये दोनों शक्तियाँ मिल जाती हैं तो आपके पास विचारों की ऐसी शक्ति होती है, ऐसे आइडिया होते हैं जो आपकी दुनिया को बदल सकते। तो ये राहु आपके लिए बहुत अद्भुत होने जा रहा है। आप इस समय अपने नेटवर्क के द्वारा बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके इस समय दोस्तों का विस्तार बढ़ सकता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, बड़े भाई बहनों से भी खुशी के समाचार मिल सकते हैं, उनके सहयोग से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति आप करा सकता है। यदि आपकी पुरानी कोई समस्याएं हैं, कोई अधूरी इच्छाएं हैं, तो ये मान के चलिए कि 18 महीने में राहु आपकी उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता है। यदि आप राहु की शक्ति को लेकर, उसकी सामर्थ्य को लेकर, उसके इंटेलेक्चुअल माइंड को लेकर अगर कार्य करते हैं तो आपको सफलताएं सुनिश्चित प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन राहु एक तामसिक प्रवृत्ति का ग्रह है, जिसकी वजह से उसके तामसिक गुण भी आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करें, क्योंकि राहु को सब्र नहीं है, वह चीज़ें चाहता है और इमीडिएटली चाहता है। इसलिए वह देवताओं के ग्रुप में पहुंच गया अमृत पान करने। उसे जितना जल्दी हो इमीडिएटली वो अमृत चाहिए था। तो उसकी यह प्रवृत्ति उन जातकों के ऊपर असर करती है जिनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। तो राहु इस समय आपको अत्यधिक और जल्द से जल्द पैसा कमाने की, लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे हो सकता है आपका ध्यान स्पेक्यूलेटेड बिजनेस, मतलब ऐसा काम जहां पर आप पैसे को लेकर रिस्क लेते हैं, चाहे फिर वो आप व्यवसाय में पैसा डालकर रिस्क लें और या फिर आप शेयर मार्केट के द्वारा लें या जुए सट्टे के द्वारा लें या किसी भी माध्यम से जहां आप पैसे को लेकर रिस्क लेकर कार्य करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, जिससे आप बहुत बड़ी रिस्क पैसे को लेकर अपने जीवन में या स्पेशली इन 18 महीने के अंदर ले सकते हैं।
और यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आपकी यह रिस्क आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर ही अपने पैसे को लेकर किसी तरह की रिस्क लें। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो गोचर में राहु आपको इतनी शानदार स्थिति प्रदान कर रहा है, आपको ऐसे ऐसे आइडिया प्रदान कर रहा है, आपके पास ऐसे ऐसे विचार हैं जिसका आप सही आकलन करके, एनालिसिस करके, अपने पैसे का सही तरह से उपयोग करके या इन्वेस्टमेंट करके या शेयर मार्केट वगैरह में लगाकर आप उसको 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी बना सकते हैं। यह शक्ति राहु प्रदान कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको नुकसान भी यहाँ राहु दिला सकता है। तो इसलिए गोचर की बात करें तो राहु आपको अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। आपके लिए गए डिसीजन आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, आपको ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आप इंटरनेट की दुनिया में, आप सोशल मीडिया की दुनिया में आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। आप अपने मुनाफे को, अपने पैसे को, अपने कुछ विचारों के द्वारा, अपने कुछ आइडियाज़ के द्वारा कई गुना अपनी सेविंग को, धन की स्थिति को बढ़ा सकते हैं, लाभ की स्थिति को बढ़ा सकते हैं और अपने सर्कल को बहुत मजबूत कर सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से आपका उठना बैठना हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है, आपका बड़े अधिकारियों से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपकी सारी इच्छा पूर्ति भी इस समय राहु आपको करा सकता है। ऐसी मजबूत स्थिति में राहु इन 18 महीने में आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करने। दोस्तों, इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, आप हमको अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी परामर्श शुल्क और कंसल्टेशन अमाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि से संबंधित कोई स्टोन, पत्थर या नग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसकी प्राइस पता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8050578413। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय माता दी।